निर्माण कार्य हो, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारे जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौधरी जी को, आपने 15 साल का शासन भी देखा है और आप अभी 4 साल का शासन भी देख रहे हैं। आपको महसूस होना होगा जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई खेलता है, गिल्ली डंडा खेलता है और राजनीति में साथ देता है, तो आपको लगता होगा कि ये छत्तीसगढ़ हमारा है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आप लोग इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दुनिया में कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जिनकी अच्छाइयों की बयां उनके नेक कार्य कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही एक छोटे से गांव में रहने वाले तोड़ला नाम के एक गांव में, जहां हमारे माननीय विधायक महोदय आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले से राजनीति के क्षेत्र में आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं। वाकई में माननीय धनेन्द्र साहू जी एक लौह पुरुष है। उम्र दराज होने के बावजूद अपने क्षेत्र के जनता के लिए वो कितने शुभ चिंतक हैं, कितने दूरदृष्टक हैं, उनके कार्यशैली ही बयां करती है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों से हटकर हम आज उस बातों को बता रहे हैं जिसमें क्षेत्र की विकास कूट कूट कर उनके दिलों में भरी हुई है कि किस प्रकार से अपनी जनता को राहत प्रदान किया जाए। काफी दूरदृष्टक हैं, कई ऐसे कार्य उनके अनगिनत कार्य हैं जिनके बारे में हम एक के बाद एक परत दर परत आपको बताएं तो काफी लंबी बातें आ सकती है। बड़ी बड़ी योजनाएं वो बनाते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। संवेदनात्मक ऐसी बातें होती हैं जो लोगों के दिल में वो राज करना चालू कर दिए हैं। 72 साल की उम्र में भी आज उनका तेवर, आज उनकी काम करने की शैली आप देखेंगे तो एक युवा भी उसके सामने नतमस्तक हो सकता है। हमारी जब मुलाकात हुई और जब हमने देखा क्षेत्रवासियों की पेयजल की समस्या को देखते हुए एक बड़ी योजना 4 वर्ष पहले से प्रयास थे, उस योजना को जब लाए तो उनकी कार्य करने की शैली हमने देखा। वास्तव में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद शिलान्यास में आए और बस यही उनके दिल में एक ही बात रहती है कि क्षेत्र के जनता को वो राहत कैसे प्रदान करे। उनसे जब हमने बात किया तो हमें पता लगा कि जब से वो राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तकरीबन 1952 के जन्मे हैं वो, और मेरे ख्याल से वो 1980 में बिल्कुल राज्य के मंत्री भी रहे। बहुत ही कम समय में वो दायित्व निभाते रहे और वो छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भी रहे। उन्हीं का योगदान है मेला की स्थिति गिरते हुए जो राज्य में जो राज्य लोचन महोत्सव की जो शुरुआत उन्होंने किया था वो उन्हीं का देन है, माननीय धनेन्द्र साहू जी का। धनेन्द्र साहू जी कई ऐसे कार्य लाभकारी योजनाएं लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आने के बाद यहाँ के प्रशासनिक कुछ ऐसे पद के अधिकारी होते हैं जो उनका दुरुपयोग करके आंखों में धूल झोंक करके भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते हैं और कहीं कहीं पर राजनीतिक षड्यंत्र के चलते वो कार्य सफल हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार जो काम लेकर के आए हैं जनता के हित के लिए वो न्यायोचित है और निश्चित उसका लाभ पूरी तरह से आम जनता को मिलेगा। इसी पर हमने एक खबर को दिखाना चाहेंगे। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नगर में पेयजल के लिए करोड़ों का सौगात लाए लौह पुरुष विधायक धनेन्द्र साहू ने नवापारा महानदी पर होगा जल संसाधन विभाग का करोड़ों का डाइक निर्माण कार्य। वाकई एक दूरदृष्टक लोकप्रिय जननायक के रूप में पहचाना जाने वाले क्षेत्र के सजग सरल एवं गंभीर व्यक्तित्व के धनी छत्तीसगढ़ शासन के प्रथम पर्यटन संस्कृति मंत्री वर्तमान अभनपुर विधानसभा के वरिष्ठ विधायक माननीय धनेन्द्र साहू क्षेत्रवासियों के दिलों में काफी गहराई तक स्थान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। अपने जनता के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण तब देखने को मिला जब लगातार दूरगामी तैयारी का प्रतिफल क्षेत्रवासियों के लिए अनेक सौगात लेकर आए, जिसमें से विगत दिनों देखने को मिला 2 दशक पहले अभनपुर एवं नवापारा नगर को समुचित पेयजल व्यवस्था के लिए ग्राम दुलना में करोड़ों लागत की एनीकेट एवं 2 इंटक वेल दिए। पर दुर्भाग्य राजनीति के वायरसों के चलते यह जनहित की निर्मित प्रोजेक्ट पूरी तरह से असफल होकर अवैध क्रशर खदानों की
भेंट चढ़ गई। वहीं दूरदर्शक विकास के लौह पुरुष नाम से लोगों के जेहन में बसने वाले माननीय विधायक धनेंद्र साहू जी नगर की बढ़ती आबादी एवं पेयजल समस्या को समझते हुए पुनः अपने 70 कार्यकाल में नवापड़ा नगर को पर्याप्त शुद्ध जल आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग से 6.25 करोड़ का महानदी में डाइक निर्माण का भूमि पूजन किया। वहीं पर्यावरण सुरक्षा सौंदर्यीकरण के लिए भी तकरीबन 10 करोड़ की अतिरिक्त सौगात इसी हफ्ते देने की बात विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री GR पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी दीपक देव ने आश्वासन दिया। नगर के प्रमुख धनराज मध्यानी ने छत्तीसगढ़ शासन के माननीय सजग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे को साथ में क्षेत्र के राजनीतिक भीष्म धनेंद्र साहू को भी आभार व्यक्त किया। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देखिए लगातार क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हमारे माननीय विधायक महोदय जो काफ़ी वरिष्ठ होने के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए कभी पीछे नहीं रहते। खास करके सिंचाई से संबंधित पेयजल से संबंधित उनका हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। उस संबंधित हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तकरीबन 6 करोड़ की लागत का यहाँ पे एक और एनीकट बनाया जा रहा है, महानदी पे बनाया जा रहा है। बात करना चाहेंगे आखिर इस एनीकट के बनाने का उद्देश्य क्या है और कितनी लागत की? देखिए यहाँ जो दुलना एनीकट बनाया गया है, यहाँ पर हमारे गोबरा नवापारा को पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए इसको ये एनीकट डाइक कहते हैं, इसको डाइक का निर्माण स्वीकृत करवाया है हमने और अभी निर्माण कार्य चालू हो रहा है। इससे जो नदी का जो बहाव है नीचे जो होता है रेत के नीचे, वो बहाव रुकेगा और यहाँ पानी का हमेशा जमाव बना रहेगा। तो उससे हमारी नवापारा की जो पेयजल की आवश्यकता है ये जो है इसमें कभी नहीं आएगी, बाधित नहीं होगा। इसकी पूरी हमारी नवापारा की जितनी आवश्यकता है वो पूर्ति हमारे इस डाइक के माध्यम से हो सकेगा। इसलिए इसको स्वीकृत कराया है लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से। इंटेक वहीं से रहेगा? इंटेक वेल और बनाएंगे यहाँ पर। जी जी जी। देखिए कितनी बड़ी बात है। वरिष्ठता के साथ साथ दूरदृष्टक बातें भी ये कह रहे हैं कि वास्तव में जागृत जो नदी होती है वो नदी नीचे तल से बहाव होती है, उसको रोकने के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए बिल्कुल लगातार कर रहे हैं। माननीय महोदय लगातार आप इस प्रकार से आप कर रहे हैं, बहुत सारी इस समय आप हमको मतलब उपहार दे रहे हैं क्षेत्रवासियों को, लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं कहीं पे कार्य सही नहीं हो पाता है। अधिकारी राज चल रहा है और आप लोग कहीं कहीं पे पहुंच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इस संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे भ्रष्टाधिकारी? नहीं, ऐसा कहीं कोई शिकायत है तो बताइए। हम लोग स्वयं जाते हैं, मौके में जाते हैं, हम लोग स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं हमारे क्षेत्र में कम से कम ये शिकायतें नहीं मिलेगी आपको और जहाँ मिलती है वहाँ हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई कराते हैं। आदरणीय जैसा आप मुझे उम्मीद है कि आप क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर अनदेखा हो जाता है, इसमें क्या करें? नहीं, अनदेखे नहीं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता सतत निगरानी करते हैं और माननीय विधायक जी के उनके जो उद्देश्य के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, है ना। माननीय विधायक जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई हैं और हमने वो सतत उसमें काम कर रहे हैं, है ना। तो आप भी मानते हैं कि योजनाएं जनप्रतिनिधि लेकर के आते हैं? जनप्रतिनिधि योजनाएं लेके आते हैं, उनके मार्गदर्शन हम लोग काम करते हैं, बजट में हम लोग सहयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति लेके उसका काम आगे बढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात है। देव साहब ने भी कहा है कि पूरी तरह से यहाँ पे विकास के लिए तत्पर रहेंगे। आपके क्षेत्र में इतना बढ़िया लाभकारी योजना हो रहा है, कहीं ये भ्रष्टाचार के चंगुल में न फंस जाए, ऐसी स्थिति में आपकी सक्रियता के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आप निश्चित रहिए। लगातार विधायक जी सजग हैं और हमेशा उन्होंने अपनी देखरेख में ही काम करा है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में इस नगर की पेयजल के लिए इतनी बड़ी योजना 5 करोड़ 60 लाख की उन्होंने एक डाइक के रूप में दी है, जिससे इस नगर में जो पेयजल की समस्याएं हैं वो बहुत कुछ उस पर रोक लगेगी और इस नगर को पूरी तरह से बढ़िया स्वच्छ पेयजल मिलेगा और साथ ही साथ इस नगर का पेयजल स्तर भी जो कुओं का और अन्य स्रोतों का जो पेयजल स्तर है, जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा, वाटर लेवल। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र के बिल्कुल सजग सक्रिय हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने भी ये बात कहा कि पेयजल की कमी नहीं होगी, खास करके नवापाड़ा क्षेत्र में होगी नहीं, इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं।